Hello students, in our last lecture we have already studied about present tense. Today in this lecture we are going to study past tense. So first of all we shall study about past indefinite or simple past. Okay, so first of all identity. What is the identity of past indefinite or simple past? If at the end of a Hindi sentence there is ta, tha, ti, thi, te, the, etc. or khaya, piya, soya, etc. or a, e, adi, then it is said to be in past indefinite or simple past. अगर कोई हिंदी वाक्य के अंत में ता, था, ती, थी, थे या खाया पिया सोया उठा बैठा घुमा फिरा नाचा कूदा या आ, ए, ई आया तो हम समझेंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट में है। एग्जांपल, राम ने रावण को मारा, ये क्या है लास्ट में मारा इसलिए पास्ट इंडेफिनिट है। वह कल अपना जन्मदिन मनाया जैसे खाया पिया सोया उठा इस तरह। नेक्स्ट, मोहन खाना खाता था, मोहन खाना खाता था या मोहन खाता था, है ना, ये क्या है था, ठीक है। इस तरह अगर आया ये पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट कहता है। तो इसका क्या स्ट्रक्चर है? फर्स्ट एफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस क्या स्ट्रक्चर है? वी यूज द सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, we use the second form of verb in affirmative or positive sentences. Or in negative sentences we use did not plus first form of verb. जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव में हम डू नॉट डज नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे थे, लेकिन यहाँ सिर्फ डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाता है। उधर हमें देखना पड़ रहा था कि वे कहाँ डू लगेगा कहाँ डज लगेगा। यहाँ सभी प्रकार के सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है। ओके, नेक्स्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या लगता है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस में डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट इंटरोगेटिव देखे थे, डू डज प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लग रहा था, इस तरह इसमें डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग किया जाता है। इसका जो फॉर्मेशन है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के तरह है, इसलिए फॉर्मेशन में आपको दोबारा नहीं बोल रहा हूं, सीधा मैं इनके यूजेस की ओर चलता हूं। तो ये हमने देखा कि वे पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट में अफर्मेटिव में या पॉजिटिव सेंटेंस में हम सिर्फ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग करेंगे, नेगेटिव में डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे और इंटरोगेटिव में डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। यूजेस पास्ट इंडेफिनिट टेंस हम कहां प्रयोग करेंगे? नंबर वन रूल है टू एक्सप्रेस पास्ट एक्शन, टू एक्सप्रेस पास्ट एक्शन। एक अतीत के एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट कंप्लीटेड इन द पास्ट वी यूज पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ओके, एग्जांपल, अतीत के कोई घटना को व्यक्त करने के लिए, जैसे एग्जांपल, आई बॉट BOUGHT, I bought this pen in Delhi, I bought this pen in Delhi, मैंने इस पेन को दिल्ली में खरीदा था। तो ये पास्ट की एक्शन है, जो खरीदने की काम है वो पास्ट हो गया है, इसलिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट, his father came back, उसके पिताजी वापस आ गए या वापस आ गए थे। तो इस तरह कोई पास्ट एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, नंबर टू डिस्क्राइब
to describe an action that happened, HAPPENED, that happened or completed, in definite time of past. ऐसे एक एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए या एक्सप्रेस करने के लिए हम पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं, पास्ट इंडेफिनाइट टेंस का प्रयोग करते हैं, जो अतीत में या जो भूतकाल में एक निश्चित समय में, डेफिनाइट टाइम मतलब निश्चित समय में घटित हुआ था या समाप्त हुआ था। अतीत काल में या भूतकाल में निश्चित समय में कोई अगर एक्शन घटित हुआ था या समाप्त हुआ था, उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या करते हैं, पास्ट इंडेफिनाइट टेंस का प्रयोग करते हैं। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल he celebrated his birthday yesterday। वह कल अपना जन्मदिन मनाया। वन मोर एग्जाम्पल, we went to market last Friday। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि ये जो पास्ट इंडेफिनाइट टेंस है यूज किया जा रहा है, तो ये हमेशा कहाँ किसके साथ लग रहा है, इसमें टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स का प्रयोग किया जा रहा है। टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स यानी कि एडवर्स ऑफ टाइम, जैसे यस्टरडे, लास्ट फ्राइडे और लास्ट फ्राइडे, और लास्ट लगा हुआ कोई भी वर्ड, यस्टरडे लगा हुआ कोई भी वर्ड एडवर्स ऑफ टाइम होना चाहिए, एडवर्स ऑफ टाइम वाले होना चाहिए। तो उसको हम क्या करेंगे, पास्ट इंडेफिनाइट टेंस का प्रयोग करेंगे उसके लिए। ठीक है क्या, जैसे मैंने क्या कहा, एडवर्स ऑफ टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स क्या हो गया, यस्टरडे या यस्टरडे लगा हुआ जैसे वर्ड कोई, यस्टरडे मॉर्निंग, MORNING, यस्टरडे मॉर्निंग, यस्टरडे इवनिंग, यस्टरडे नून, इस तरह। या लास्ट लगा हुआ कोई भी वर्ड है, जैसे लास्ट फ्राइडे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर एटसेट्रा, या एगो, या पर्टिकुलर डेट, जैसे इन मार्च 2020, इस तरह पर्टिकुलर डेट आएगा। ठीक है क्या, या वन डे इस तरह आएगा, तो हम पास्ट इंडेफिनाइट टेंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है क्या। नेक्स्ट नंबर 3, और पास्ट इंडेफिनाइट टेंस का प्रयोग कहाँ किया जाता है, टू एक्सप्रेस या टू डिस्क्राइब पास्ट रेगुलर और हैबिचुअल एक्शन। ओके, पास्ट में, अतीत में कोई नियमित रूप से काम हो रहा था या आदतवश कोई काम हो रहा था, उसको एक्सप्रेस करने के लिए, उसको डिस्क्राइब करने के लिए पास्ट इंडेफिनाइट टेंस का प्रयोग किया जाता है। हम पहले भी पढ़े हैं, टू डिस्क्राइब रेगुलर और हैबिचुअल एक्शन प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस का प्रयोग किया जाता है, और यहां हम पढ़ रहे हैं टू डिस्क्राइब पास्ट रेगुलर हैबिचुअल एक्शन
पास्ट इंडेफिनाइट टेंस या सिंपल पास्ट का प्रयोग किया जाता है। इसे कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि भाई मैंने उसमें भी बताया था कि जो प्रेजेंट इंडेफिनाइट प्रयोग कर रहे हैं उस रूल के अनुसार वहां पास्ट इंडेफिनाइट टेंस का भी प्रयोग किया जा सकता है। तो इस तरह पास्ट में कोई हैबिचुअल एक्शन है, कोई रेगुलर एक्शन है, उसके लिए पास्ट इंडेफिनाइट टेंस का प्रयोग करेंगे। एग्जांपल, गांधी जी always, ALWAYS, गांधी जी always spoke the truth, गांधी जी हमेशा सच बोलते थे। तो ये उनका आदत था, पास्ट हैबिट है, इसलिए इसको हम पास्ट इंडेफिनाइट टेंस में लिखे। आप देख सकते हैं ये ऑलवेज एडवर्स ऑफ टाइम है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनाइट में आया था इस तरह इसमें भी आता है एडवर्स ऑफ टाइम, जैसे ऑलवेज, ALWAYS, ऑलवेज, सेल्डम, नेवर, ऑफन, OFTEN, ऑफन, इस तरह अगर आए तो हम पास्ट इंडेफिनाइट टेंस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है नंबर 4 में कह रहा है यूज्ड टू, ये भी पास्ट टेंस को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यूज्ड टू पास्ट टेंस को भी अभिव्यक्त करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे एग्जांपल, गांधी जी यूज्ड टू स्पिन, गांधी जी यूज्ड टू स्पिन इन द आफ्टरनून, AFTERNOON, द आफ्टरनून। इस तरह यूज टू मतलब पास्ट इंडेफिनाइट टेंस को अभिव्यक्त करता है। इस तरह WOULD, वुड भी पास्ट टेंस को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जांपल, वुड जैसे he would wait for me in the park, यहाँ वुड भी हम पास्ट टेंस में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट नंबर 5, जैसे इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम, इट इज हाई टाइम या इट इज अबाउट टाइम, इट इज अबाउट टाइम। इस तरह वर्ड्स के बाद भी पास्ट इंडेफिनाइट टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जांपल, इट इज हाई टाइम, इट इज हाई टाइम शी लेफ्ट फॉर द बस स्टॉप। इस तरह इनके साथ सारे पास्ट इंडेफिनाइट टेंस का